क्योंकि हम जैसा सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस के रूप में हम 8 मार्च को मना रहे हैं। तो इसमें हमारी कोशिश है कि हम महिलाओं के लिए क्या ऐसा अच्छा एक गिफ्ट दे सकते हैं कि जिससे महिलाओं को थोड़ा सा एक व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ी राहत मिले। वैसे तो देखा जाए तो सरकार ने ही इतनी सारी योजनाएं और इतना सारा सब कुछ किया हुआ है कि महिलाओं को मुझे लगता है कि अब कहीं ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास तक आती हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने जो हमारा NCW है, राष्ट्रीय महिला आयोग, वहाँ ये एक हफ्ते 8 मार्च से लेके और 13 मार्च तक लगातार पूरे देश में एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। उसी के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश में भी 8 मार्च से और 13 मार्च तक हम सुनवाई कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जहाँ भी उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में सुनवाई करना सुनिश्चित किया है। और जो भी हमारे पास पुराने केस हैं या आए हुए केस हैं या जो हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग से हमारे पास केस आए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 1500-1600 केसों की संख्या है सभी ज़िलों से, वो भी हमने मंगा लिए यहाँ। और हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद नहीं, हम पूरी कोशिश भी करेंगे कि हम एक हफ्ते के अंदर सभी केसों का निस्तारण कर दें। हालांकि वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी ज़िले में कोई महिला आयोग का केस पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग है तो वो है जो या तो कोर्ट में चल रहे होते हैं या जिसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ होता है। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि हम सारे केसों को लेके और हर ज़िले में जा कर के वहाँ सारे केसों की सुनवाई करें। दूसरा एक ये भी है कि जागरूकता के लिए जो हम जागरूकता अभियान है, क्योंकि हमें पता है कि आज मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बहुत है, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं चाहे वो प्रदेश सरकार की हैं। इन सबको भी मुझे लगता है कि हम हर महिला तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम जगह जगह कैंप लगाने का भी प्राविधान करेंगे कि जहाँ जहाँ कैंप लग सकते हैं और हमसे संबंधित जो विभाग हैं जहाँ महिलाओं को कुछ मदद मिल सकती है, उनको हम कैंप के द्वारा उन सब महिलाओं को हम वहाँ उनको सहायता करा सकते हैं। देखिए, जो घरेलू हिंसा के शिकार हैं महिलाएं, क्योंकि ज़्यादातर हैं, तो पहले तो हम उनको देखते हैं कि कहाँ से भाई उनका क्या है सोर्सेस, या उसके हस्बैंड के साथ या कैसा उनका सब चल रहा है, तो वो तो है ही। बाकी हम कोशिश करते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ मिल सकता है, हम उनको भी उसको दिलवाने की कोशिश करते हैं। और रहा सवाल एक बात का कि हम थोड़ा सा काउंसलिंग भी करते हैं और थोड़ा मोटिवेट करने का भी काम करते हैं, और ये हमारा मोटिवेशन जो हम करते हैं इसका भी लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो हम कोशिश ये भी करते हैं कि अगर उसकी कहीं जॉब लग सकती है, हमारे माध्यम से कहीं लग सकती है, हम उसकी कहीं सिफारिश कर सकते हैं, या वो किस फील्ड में वो जा सकती है, उसको ये पता नहीं है कि वो क्या क्या और काम कर सकती है, तो हम उसके लिए भी उसको रास्ता दिखाते हैं। कई मामलों में देखा गया कि महिलाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप का जो है न्याय मिलने में देरी होती है, उसमें आयोग क्या एक्शन लेता है? थाने पे दबाव बनाया जाता है? देखिए, जब तक हमारे यहाँ नहीं आता तो उसके पहले की मैं नहीं बता सकती हूँ। बाकी हमारे यहाँ आने के बाद मेरे ऑफिस में भी अगर कोई आता है तो ऑफिस से भी तत्काल फ़ोन किया जाता है, और जो भी कार्रवाई होती है वो पूर्ण रूप से उसके होती है। उसमें चाहे वो महिला दोषी है चाहे वो पुरुष दोषी है, जो भी है उसके प्रति कार्रवाई होती है। क्या आपको नहीं लगता है कि महिला आयोग को और ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है, ताकि जल्द से जल्द जो है न्याय मिल सके महिलाओं को? काफ़ी देर हो जाती है, 10-20 साल लग जाते हैं महिलाओं को न्याय मिलने में। मुझे लगता है कि महिला आयोग इस लेवल पे काम कर रहा है कि ताकत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे लगता है हम अपनी और एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, हम अपना एक्स्ट्रा टाइम उसमें दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बात के लिए, अपने आयोग के लिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश आयोग की बात कर रही हूँ कि हम प्रतिबद्ध हैं कि हमने सोचा है कि जब तक हम लास्ट में बैठी हुई महिलाओं को नहीं जगा देंगे, उसको न्याय नहीं दिला देंगे, उसको सारी सरकारी योजना नहीं दिला देंगे, उसको मुख्य धारा से नहीं जोड़ देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो महिला आयोग इस लेवल का काम करता है। कभी कभी देखा जाता है कि आरोपी जो है राजनीतिक पावरफुल होता है या बड़े नेता मंत्री होते हैं, ऐसे मामले में महिला आयोग क्या निष्पक्ष एक्शन लेता है? बिल्कुल 100%। हमारे यहाँ किसी मंत्री का या किसी नेता का कोई दबाव नहीं चलता, जो भी है उसको निष्पक्ष जांच के लिए आदेश किए जाते हैं। मैम, जो महिलाएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाती हैं, या आज की तारीख में लगातार पूरे प्रदेश देश भर का आप देखिए कि जो मसाज पार्लर के नाम से जो है सेक्स वर्कर पैदा किए जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इस पर आप किस तरह से कोई एक्शन ले रही है या क्या कोई स्टडी है? देखिए, आपको पता होगा कि मैंने लगभग 1.5 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी इस आयोग में, तो मैंने कुछ नियम बनाए थे और उनको सबको प्रस्तावित किया था, बल्कि आदेशित किया था मैं कहूँगी, और सारे वो डिस्ट्रिक्ट में हुए भी थे। लेकिन अगर आपकी नज़र में भी कुछ ऐसा है कि कहीं अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अगर मुझे बताएंगे तो महिला आयोग जरूर एक्शन लेगा उसके प्रति। बाकी तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी चीज़ें बहुत सारे कंट्रोल में।
जो देखिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसा आता है तो मैंने जैसे बताया कि हम ऑफिस में हैं या कहीं हम जनसुनवाई कर रहे हैं, इवन या हमारे घरों में भी अगर महिलाएं आती हैं इस तरह से कि भाई हमारा नहीं हो रहा, तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई कराते हैं और होता भी है वहाँ। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता कि आयोग से कोई फ़ोन गया हो या हमने कभी किसी को फ़ोन किया हो, तो हमेशा काम होता ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि उसको टला दिया जाए या उस पर काम ना किया जाए। महिला दिवस है तो मैं ज़रा मुश्किल से कह पाती हूँ, और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि इसको महिला दिवस नहीं, महिला सम्मान दिवस कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि महिलाओं का एक दिन नहीं हो सकता, महिलाओं के सम्मान का एक दिन हो सकता है, लेकिन महिलाओं के तो पूरे 365 दिन महिलाओं के दिन है, क्योंकि महिला पुरुष अलग नहीं है, तो इसलिए महिला या पुरुष की बात की जाए तो महिलाओं का एक दिन नहीं हो सकता, महिला सम्मान दिवस है ये। इसमें रहा सवाल अभियान का, तो हमारे बहुत सारी जगह प्रोग्राम भी हैं ये कि जैसे जो भी अपने अपने फील्ड में अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन महिलाओं को सम्मान करना भी है, और सबसे बड़ा सम्मान एक ये भी है कि हम उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी कुछ कार्यशाला भी हैं जो चल रही हैं लगातार, जो सरकार के द्वारा भी चल रही हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात होती है। दूसरा एक ये भी है कि थोड़ा जागरूकता अभियान जो मेन है, कि जिसमें हम शिक्षा के प्रति, जिसमें हम कहना चाहिए उनकी सेहत के प्रति, जिसमें हम उनको इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, इसलिए तो ये अभियान हमारे लगातार चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक हफ्ते की जो ये जनसुनवाई कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग का एक मिशन है कि हम पूरे देश में एक साथ सुनवाई करें। तो इसके मुझे लगता है इससे और भी उनको राहत मिलेगी, और कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसी समस्या नहीं रहेगी कि जो बाकी रह जाए। और बाकी सबका आपके माध्यम से भी कह रही हूँ, सबका स्वागत है। जो महिला है, किसी को हमसे मिलना है, कोई परेशानी है, व्यक्तिगत कोई बात करनी है, या कहीं भी हम अगर किसी की भी मदद कर सकते हैं हम। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो गरीब है तो ये बात गलत है, क्योंकि मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को भी थोड़ा जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आज सरकार की इतनी योजनाएं हैं, तो गरीबी या गरीबी में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं। आज इतनी सरकारी योजनाएं हैं कि अगर थोड़ा सा जागरूक होकर उन पर थोड़ी पैरवी करने लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि आज उनके सारी समस्याओं का निस्तारण वहाँ हो जाए। मैम, क्या महिलाओं के राशन कार्ड में मुखिया माना जा सकता है? राशन कार्ड में ही महिलाओं को मुखिया माना गया, जैसे कि राशन कार्ड महिला प्रधान राशन कार्ड बनाया गया, महिला मुखिया को कहा गया, उस स्तर के केवल महिलाओं को राशन कार्ड लगने के लिए प्रेरित किया जाता है। घर के पुरुषों ये कौन करता है? घर के पुरुष करते होंगे कि तुम जाकर राशन में लगो। या मैम, हाँ, तो ये घर के पुरुष क्यों करते हैं? घर के पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मैम, इसके लिए मैम हम सिर्फ जागरूक ही तो कर सकते हैं, कंट्रोल तो वह अभी भी पुरुषों का रहता है ना घर में। वो अपने अधिकारों के बारे में जाने, अपनी चीजों के बारे में जाने, और अपने और घर वालों को, पुरुषों को भी ये समझना चाहिए कि हमें महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ना है, तो हमें अपने साथ चलाना होगा उनको। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि परिवार की चुनौती तो परिवार, अगर फैमिली का सपोर्ट है तो मुझे लगता है कि कोई चुनौती नहीं होती, और जब हम अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो मुझे लगता है पूरा परिवार साथ होता है। तो यही मेरा भी हाल है कि मैं अपने हस्बैंड की बात करूं या अपने बच्चों की बात करूं या परिवार में किसी भी व्यक्ति की बात करूं, तो सब लोग मेरे साथ हैं, और मुझे क्योंकि मैं इसीलिए शायद अच्छा काम कर पा रही हूँ और सबका एप्रिशिएशन सुना। मैम, जिस देश में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी उसी देश में बेटियों का मान मर्दन किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उन्हें नोचा घचोटा जाता है, ऐसे अपराधियों के लिए आपके पास क्या एक्शन है? देखिए, मेरे पास तो पूरा एक्शन है ही, बाकी तो ये है कि आप एक्शन के मामले में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो नियम और कानून है उसके तहत मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, जिनको यही नहीं समझे कि वो क्या कर रहे हैं। तो वहाँ जब ऐसी जब विकृति है कोई और इस तरह का है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान पूरा है और हमेशा सजा मिलती है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी कोई केस ऐसा अब उत्तर प्रदेश का पिछले 10 सालों में कोई बचा हुआ है कि जिस केस में जो इस तरह का केस हो और उसमें सजा नहीं मिलती। मैम, आप बड़े बड़े कांडों में जो है आप हस्तक्षेप करती हैं, कभी आपको धमकियाँ मिली हैं? कभी आपको जान से मारने की धमकी मिली है, या कभी कोई धमकी मिली है आपको? कभी आपको डर लगा है? देखिए, मुझे डर नहीं लगता, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े निर्णय ले लेती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, और मेरे को भगवान ने अच्छा काम करने के लिए भेजा है। मैं अच्छा काम कर लूँगी, और रहा सवाल डर का, तो डरना किससे? जिस दिन मौत आएगी उस दिन वो निश्चित है कि होनी ही है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मुझे किसी से कोई रत्ती भर डर नहीं लगता। अच्छे काम करती हूँ, किसी को सताती नहीं हूँ, किसी का बुरा नहीं करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर मेरी कलम से तो या मेरे हाथों से बुरा मत कराना। मैं तो कहती हूँ मेरी जबान से भी कभी कोई शब्द ऐसा ना निकले कि जो किसी को तकलीफ। मैम, अगर आरोपी जो है बाहुबली है या सत्ता पक्ष है, तो क्या जो है कभी कभी हस्तक्षेप भी होता है, ऐसे मामले में आप क्या एक्शन लेती हैं? मुझे कोई वो नहीं है, जो न्यायपूर्वक पूर्ण वो है वही होता है। जो भी होगा, जो भी दोषी है या जो भी अपराधी है उसके प्रति कार्रवाई होगी, और जो निर्दोष है तो निर्दोष है, कोई बात नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम। बस बड़ी मुश्किल से अपनी जबान से निकाल पाती हूँ, मैं निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि ये महिला दिवस नहीं है, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस है। क्योंकि महिलाओं का सम्मान एक दिन हो सकता है, लेकिन महिलाओं का एक दिन निश्चित किया जाए ये कैसे संभव है? कम से कम भारत में तो बिल्कुल भी नहीं।
तो इसलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करती हूँ और आपके माध्यम से भी करती हूँ कि महिला दिवस नहीं, महिला सम्मान दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। तो क्योंकि महिला सम्मान दिवस है तो निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको हम सम्मान देने के लिए रहते हैं कि भाई हम उनको कब सम्मानित करें। तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस जब जिस दिन मनाया जाता है तो 8 मार्च को बहुत सी जगह आप प्रोग्राम देखते हैं कि जहाँ हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि में है, चाहे वो शिक्षा में है, चाहे वो चिकित्सा में है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे जिस भी क्षेत्र में जो महिलाओं ने अच्छे काम किए हैं, तो उनको उससे 2 चीज़ होती हैं। एक तो देखिए उनका तो मनोबल बढ़ता ही है जो काम करते हैं, लेकिन जो इसमें आना चाहते हैं इन फील्डों में, उनको भी इसके द्वारा मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा दिन है 8 मार्च, जिसमें हम महिला सम्मान दिवस को मनाते हैं। डे बाय डे आपके प्रोग्राम से मैम, क्या आप क्षेत्रों में टहलना, लोगों से वार्ता करना, महिलाओं को उनकी जगह बताना, ये सब भी एक प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्रामों में रहता है। हम एक सभा तो जरूर करते हैं जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ, जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि तहसील लेवल पे ये कार्यक्रम करें, कि जिसमें एक उसको कहते हैं चौपाल टाइप लगाते हैं। तो जिसमें हम आंगनबाड़ियों से, गांव के प्रधान से, जो आशा बहनें होती हैं, उन सबसे वहाँ की महिलाओं को बुलवाते हैं और एकत्रित करते हैं। वहाँ हमारी ये भी कोशिश रहती है कि जो हमारे विभागीय हैं, हम वहाँ के अधिकारियों को लेके जाएं और जो भी सरकारी योजनाएं हैं हम उनको, जिसमें दिक्कत आ रही है कि किसी को कागज़ में समझ आ रही है, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, तो कई बार हमारी बहनें कुछ ऐसी में जो पढ़ी लिखी नहीं है और वो ये देखती हैं कि हम ये काम कैसे करें, तो हम वहाँ उनको तुरंत उससे भी रिलेटेड